जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि मूल अधिकार 19 से 22 तक 19 अनुच्छेद थे, 22 अनुच्छेद तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 30 तक। इसमें कौन कौन से अधिकार होते हैं? तो हमारा जो इस समय चल रहा है वो है मूल अधिकार, जो कि 12 अनुच्छेद से 35 अनुच्छेद तक है। ठीक है, तो इस समय हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार 23 से 30 तक। अब इसमें कौन कौन से अधिकार आते हैं? तो पहले हम लोग देखते हैं कि 23 से कौन कौन अधिकार आते हैं। 23 और 24 में जो अधिकार आता है वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब अगर आप पे कोई शोषण, आपको कोई शोषित कर रहा है, मतलब आपको कोई सता रहा है, तो उसके विरुद्ध भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, जो कि सीधा आपके जो आपका मूल अधिकार है उस पर अगर कोई दंडित कर रहा है, फिर आपके मूल अधिकार को छीन रहा है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हमको जो मूल अधिकार है इतना पावर देता है कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और कोई अधिकार ऐसा पावर नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार। तो कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपको कोई शोषित कर रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके उसके विरुद्ध उसमें गवाही दे सकते हैं, फिर उसके विरुद्ध रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो अनुच्छेद 23 आता है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि ट्रैफिकिंग, मतलब ट्रैफिकिंग मतलब होता है कि किसी छोटे बच्चे को आदत उसकी खराब कर देना। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है उसको किसी कारखाने में आप लगा देते हैं, या फिर वैसे देखे ना, तो वैसे उनकी जो है एक मतलब फैमिली हो जाती है कि ऐसा ही करना है हमको। तो उसमें क्या होता है कि जब छोटे लड़कियां छोटी रहती हैं तो उनको लिवा के चले जाते हैं, मतलब चुरा लेते हैं। तो ऐसे ही आप बच के रहिएगा और अपने बच्चों को बचाइएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके मतलब बच्चों के साथ या आपके साथ दुर्व्यवहार होता है और तस्करी होती है। अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है या फिर तस्करी कर रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि यह अनुच्छेद 23 कहता है और जो कि मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बॉन्डेड, मतलब होता है कि बेगारी या फिर बधुआ मजदूरी। पहले होता था कि कोई अगर ऋण ले लेता था किसी के यहाँ से, अगर उसको नहीं चुका पाता था तो जिससे लिया है वो कहता था हमारे पास आओ और काम करो, जब तक करो कि जब तक तुम पूरा पैसा नहीं चुका सकते हो। तो जो बकलोलवा था वो भी जाके कर रहा था, उसको अभी ये नहीं पता था कि बधुआ मजदूरी खत्म हो गई है। अब इस पे विरोध हो रहा है बधुआ मजदूरी पर, किसी को आप बधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। और कहा गया था, कहते थे कि जब तक तुम हमारा पैसा नहीं दोगे तब तक जितना काम करोगे उसका पैसा तुमको नहीं मिलेगा। तो भैया ये तो सरासर गलत है ना, गलत है कि नहीं? आप लोग बताइएगा कमेंट करके, गलत है कि नहीं? है, गलत है। ठीक है, तो बधुआ मजदूरी भी खत्म। उसके बाद क्या आ गया कि फोर्स, इसमें भी 3 पार्ट है, तो पॉइंट 3 है। तो उसके बाद फोर्स मतलब किसी के ऊपर आप दबाव प्रेशर बना के किसी काम को नहीं करवा सकते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, आप प्रेशर बनवा के नहीं करवा सकते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो क्या होता है इसमें बलात् श्रम, या फिर आप मतलब किसी को प्रेशर देकर, ब्लात देकर उसको मतलब मजदूरी नहीं करवा सकते। जैसे आपका छोटे बच्चे हैं, इनसे भी आप मजदूरी नहीं करा सकते, या फिर कोई बड़ा इंसान है, आदमी है, उसके ऊपर आप प्रेशर धर के मजदूरी नहीं करवा सकते। अगर आप करवा रहे हैं तो ये कानून के विरुद्ध होगा, कानून गैर कानूनी कार्य होगा। ठीक है, तो इसके मतलब साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्शन ले सकता है। तो इसमें नोट में क्या है कि नोट में राष्ट्रीयता, राष्ट्रहित, अगर आपको जैसे आपके हित के लिए कि सरकार जो है आपको कार्य करवा सकती है देश के हित के लिए। अगर देश के हित की बात आए तो भैया हर कोई कार्य करेगा, हर कोई करेगा, चाहे सरकार फोर्स करे या फिर ना करे। तो इसमें दिया है कि सरकार आपको फोर्स कर सकती है। जैसे एनसीसी वाले हैं, तो एनसीसी वाले जितनी तैयारी कर चुके हैं उनका सर्टिफिकेट उनको मिला होगा, वो रिकॉर्ड होगा सरकार के पास, जो राष्ट्र हित में या फिर आपातकाल काल में उन एनसीसी वालों को अपने मतलब जगह रख सकती है और उनको वेतन भी नहीं दे सकती है।
वेतन भी नहीं दे सकती है, आपको करना पड़ेगा, मजबूरी में आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इन सब का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 24 आता है क्या, बाल नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब 14 साल से कम बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका पढ़ने का अधिकार है और आप काम नहीं करवा सकते हैं। अगर 14 से अंदर वाले बच्चे को अगर आप काम दे रहे हैं या फिर काम करवा रहे हैं तो गैर कानूनी है। अगर आप रिपोर्ट कर देंगे, एक किस में आता है तो बाल मूल अधिकार में आता है। भैया मूल अधिकार इतना सख्त अधिकार है जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकता है। अगर कोई बंदा अपने बच्चे या फिर किसी लड़के को 14 साल से कम उम्र का है और उससे मजदूरी करवा रहा है तो सबसे बड़ा लोल है वो, और अगर आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे तो बहुत बढ़िया फंस जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया फंस जाएगा। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है कि कारखाने में आप कोई भी लड़के को काम नहीं करवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो खतरनाक, जैसे कि क्या नाम है, बारूद बनाना और क्या नाम है कि गोला बारूद, ये सब बनाने में लड़कों का यूज ज़्यादा होता है। भैया इसको रोकना चाहिए, रोकना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। कारखानों में भी लड़कों का यूज ज़्यादा होता है क्योंकि ये गैर कानूनी है। अगर जो कानूनी तरीके से कारखाना चला रहा है वो लड़कों को नहीं रखेगा, ठीक है। और खादान में भी कोई लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लड़कों को चुरा के लाते हैं और खादान में डाल देते हैं, मतलब उसी में काम करने के लिए झोंक देते हैं, तो ये भी गैर कानूनी, इसको रोकना जरूरी है, ठीक है, रोकना जरूरी है। उसके बाद क्या आता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से कितना तक है भैया, अनुच्छेद 25 से 28 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक कौन सा है तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, अंतःकरण धार्मिक कार्य रिवाज धार्मिक प्रचार, मतलब अंतःकरण का मतलब होता है कि यदि आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान की किताब या फिर अल्लाह या फिर मतलब कुरान ये सब मान सकते हैं, मतलब अंदर मानना है हमको, अंदर, ठीक है। ये नहीं कि खोल के दिखा देना है या बिल्ला लगा देना, हाँ हम परिवर्तन हो रहा है। मतलब जो सरकार है वो नहीं चाहती कि कोई अपना धर्म परिवर्तन करे, धर्म परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। ये इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि सरकार नहीं चाहती कि धर्म परिवर्तन करे, कि उस पर विरोध होता है और जो है कि मारधाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है धर्म परिवर्तन से। तो इसमें क्या कहा गया है अंतःकरण में कि अपने अंदर जितनी भी मतलब आप अगर हिंदू धर्म के हैं तो मुसलमान धर्म या फिर मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, इन सब के मतलब वाहिगुरु को मान सकते हैं, अल्लाह को मान सकते हैं, कुरान को पढ़ सकते हैं और रामचरितमानस को पढ़ सकते हैं, मतलब जिसका मन के उसका पढ़िए, मतलब अंदर अपने रखिए, ठीक है, अंदर रखिए उसको। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 25 कहता है, ठीक है। उसके बाद आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, धार्मिक कार्य, उसके बाद आप अपने धर्म के रिवाज के हिसाब से चल सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म का रिवाज होता है कि क्या नाम है कि शादी विवाह में क्या नाम है कि ढोल बाजा ये सब, मतलब श्रृंगार उंगार ये सब होता है। और प्रचार, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आजकल के जो लोग हैं ना, आजकल के जो लोग हैं भैया, वो धर्म का प्रचार नहीं, दूसरे धर्म का विरोध कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, ठीक है। तो आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अनुच्छेद 25 में दिया गया है, ठीक है, दिया गया 25 में। उसके बाद कृपाण, जो सिख ईसाई होते हैं वो अपने साथ तलवार लेके चलते हैं, ठीक है, तलवार लेके चलते हैं, हमको कंफर्म नहीं याद आ रहा है, सिख ईसाई शायद, तो अपने साथ तलवार लेके चलते हैं, हमेशा तलवार लेके चलते हैं। ये इनका मूल अधिकार है भैया, मूल अधिकार है, आप इनसे नहीं छीन सकते। ये फ्लाइट में जाए या फिर ट्रेन में जाए या फिर लंदन जाए, अमेरिका जाए, कहीं भी जाए, ये अपने साथ कृपाण लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे, ठीक है, लेके जाएंगे, क्योंकि इनका मूल अधिकार है, इनको सर्टिफिकेट मिला रहता है। उसके बाद हिजारी, मतलब जो क्या नाम है कि मुसलमानों में जो महिलाएं होती हैं वो बुर्खा पहनती हैं, ठीक है, बुर्खा पहनती हैं, बुर्खा को ही हिजारी कहते हैं, तो वो पहनने का अधिकार है उनका, आप नहीं छीन सकते हैं, आप नहीं छीन सकते हैं कि आप मत पहनिए या फिर पहनिए, ठीक है, उनका अधिकार है, वो पहनेंगी। और जो हिंदू धर्म में क्या है कि सिंदूर लगाती हैं, तो ये भी उनका अधिकार है कि सिंदूर लगा सकती हैं, ठीक है, सिंदूर लगा सकती हैं। ये सिंदूर लगाने की प्रक्रिया क्या नाम है कि सीता जी स्टार्ट की थी, जब रावण उनको मतलब अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके कहाँ लेके गया था, अपने राज्य में लेके चला गया था। तो वहाँ इन्होंने क्या किया, जब क्या नाम है हनुमान जी पहुँचे यहाँ,
तो इन्होंने इतना मतलब सिंदूर लिया और यहाँ से नाक से लेकर पूरा इस पीछे तक लगाए। और जब क्या नाम हनुमान जी देखे उनको, तो हनुमान जी बोले माता ये आप क्या कर रही हैं, मतलब इतना बड़ा सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तो वो जवाब दी कि मैं इसलिए लगा रही हूँ कि राम की मतलब आयु अनंत हो जाए, मतलब कभी वो उनका अंत ना हो, ठीक है। इसीलिए जो है महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, लगाना भी चाहिए, कोई बात नहीं, उनका मतलब मूल अधिकार है, ठीक है। तो क्या किए कि जो हनुमान जी थे, हनुमान जी वो क्या किए, वो गए दूसरी जगह, तो वो जो है ना ढेर सारा सिंदूर लेके अपने पूरा इधर पोत दिए, इधर पोत दिए, इधर पोत दिए, पूरा पोत दिया। और आए तो सीता माता जो है हंसने लगी, तो पूछी कि हनुमान ये क्या कर दिए आप। तो हनुमान जी कहे कि आप जो है इतने सिंदूर से उनका मतलब जीवन थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते, हम तो ढेर सारा लगाए हैं, उनका जीवन अनंत कर देंगे, अनंत कर देंगे, ठीक है। तो सीता माता उस पर मतलब इमोशनल रो पड़ी कि एक मतलब भक्त हो तो ऐसा हो, ठीक है, होना भी चाहिए। उसके बाद इसमें क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत मतलब आप किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता पर मतलब छीन नहीं सकते उसकी स्वतंत्रता। जैसे उसको क्या है ना कि अपना धर्म कार्य करने में स्वतंत्रता है, रीति रिवाज में स्वतंत्रता है, अपना धर्म प्रचार भी कर सकता है, सिंदूर पहन सकता है, और क्या नाम है हिजारे भी पहन सकता है, मतलब बुर्खा भी पहन सकता है, और कृपाण भी ले सकता है। ये सबका अलग अलग मूल अधिकार है, ठीक है। जैसे ये जो है सिख ईसाई का है, और ये मुसलमान भाइयों का है, और ये हिंदू भाइयों का है, तो मतलब ऐसा ही होता है। उसके बाद क्या होता है हमारा अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, ठीक है, मतलब धार्मिक कार्य हम कैसे करें, इन सब का जो है एक क्या नाम है कि मूल होता है, प्रबंध होता है कि योजना बनाई जाती है, हम धार्मिक कार्य कैसे करें, इसको भी आप कर सकते हैं। किसी मूर्ति या किसी चीज़ की स्थापना भी कर सकते हैं, मंदिर की स्थापना कर सकते हैं, मस्जिद की स्थापना कर सकते हैं, गिरजाघर की स्थापना कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ की स्थापना आप कर सकते हैं। और उसमें जो संपत्ति होती है, जैसे दान पेटी लगा दिया जाता है, उसकी संपत्ति पर जो है कोई मतलब फीस नहीं ली जाती है, मतलब कोई टैक्स नहीं दी जाती है। तो और उसको जो आप गैर कानूनी तरीके से खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो उसमें दान पत्र में आपका पैसा जमा है, उसको आप निकाल के दे देंगे, ले तू ले ये बम ले, और इसको गन ले ले AK-47 AWM कार 98, मतलब गन आप दे देंगे, लो धड़धड़ा के थोड़ा, तो ये सब गैर कानूनी है, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है कि ये जो है सामूहिक स्वतंत्रता, मतलब एक समूह में स्वतंत्र रह सकते हैं, आप एक समूह बना सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब बताया ना है, जो संपत्ति होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ कह रहा है धार्मिक कार्यों के धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 1 रुपये का टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे अगर सरकार किसी स्कूल पर अपना खर्च कर रही है, तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, धर्म के हिसाब से शिक्षा नहीं दे सकते हैं। 28 तक हम लोग देख लिए, आप देखते हैं 29 और क्या नाम है कि